हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बात बताओ कान्हा, ध्यान कैसे करूं जब ध्यान तुमसे हटता ही नहीं? मैं याद कैसे करूं, यादों से तुम जाते ही नहीं? मैं पूजा अर्चना कैसे करूं, तुम्हारी सूरत से मेरी नजर हटती ही नहीं? दुनियादारी कैसे निभाऊं मैं, दुनिया में दिल मेरा लगता ही नहीं? अब तू ही बता सांवरे, ये जीवन कैसे जीऊं, तुम बिन जीवन कटता ही नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखो, कलयुग में हम इस तरह से सांसारिक चीजों में जकड़े हुए हैं कि हम अध्यात्म की तरफ अपना ध्यान लगा ही नहीं पाते। आज हर इंसान इस तरह से अपने घर परिवार के कार्यों में उलझा हुआ है कि उसे ईश्वर की तरफ ध्यान लगाने का समय ही नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि ईश्वर के ध्यान में बैठने के लिए हमें 10 मिनट भी बहुत ज्यादा लगते हैं और ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तब हम एक पलक झपकाए बिना बस भगवान को ही याद करते रहते हैं, है ना? कहते हैं ना, हे भगवान ये क्या हो गया, या भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो, कहते हैं ना। पर किसी ने एक बात बहुत सुंदर कही है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को कोई, है ना? इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी लाडली सरकार को सुख में भी सिमरन करते रहें, ताकि दुख की काली परछाई हमें छू भी ना पाए। कैसा लगा विचार? अब आज हम जिस भक्त के अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनका नाम है सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी दिल्ली के रहने वाले हैं। वो एक स्टूडेंट हैं, पर उनकी और उनके परिवार की कान्हा जी के प्रति बहुत ही गहन आस्था है। सच्चिदानंद जी दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, इसलिए वो और उनके परिवार हर साल दिल्ली में होली उत्सव को मनाते हैं। पर इस बार परिवार का मन था कि वो होली का ये पावन पर्व दिल्ली के बाहर जाकर मनाए। सच्चिदानंद जी की मम्मी ने कहा, पंजाब चलते हैं, स्वर्ण मंदिर के दर्शन कर लेंगे, घूमना भी हो जाएगा, त्योहार भी मना लेंगे। पापा ने कहा, गांव चलते हैं, वहां रिश्तेदारों के साथ होली का आनंद लेंगे। सब लोगों की अपनी अलग अलग राय थी। तभी सच्चिदानंद जी के मन में क्या आया, उन्होंने कहा, क्यों ना इस बार होली का त्योहार हम अपनी प्यारी राधा रानी और सांवले कान्हा जी के साथ बनाएं। अब उन्होंने जैसे ये बात कही, इस बात पर सभी लोग खुशी खुशी तैयार हो गए। तभी सच्चिदानंद जी ने YouTube के माध्यम से मथुरा में उत्सव कैसे मनाते हैं उसकी वीडियोस देखी, जिसे देखकर घूमने की और दर्शनों की इच्छा और ज्यादा प्रबल हो गई। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली, किस किस तरह, कब कब, कहां कहां दर्शन करने। अब देख लो, यही तो बात है ना, जब कान्हा जी का बुलावा आ जाए तो भला कोई रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब लोग लग गए जल्दी जल्दी तैयारियां करने में। 17 मार्च 2022 को दिल्ली में होलिका दहन था। 18 मार्च को ही पूरे परिवार को निकलना था। जल्दी में जितनी जैसी पैकिंग हो सकी सबने कर ली। जब उन लोगों ने ट्रेन की टिकट देखी तो होली के कारण ट्रेन में कोई भी सीट खाली नहीं थी, वेटिंग भी 200-300 की आ रही थी। फिर भी सच्चिदानंद जी ने वेटिंग में टिकट करा ली। सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ दिया, भाई प्यारे तेरी जैसी मर्जी। वो मन ही मन कान्हा को कह रहे थे, देखो कान्हा जी, आपको मुझे बुलाना है तो आपको ही सब कुछ संभालना होगा। अब अगले दिन अपनी पूरे परिवार के साथ सच्चिदानंद जी हजरत निजामुद्दीन के स्टेशन पे पहुंच गए, पर वेटिंग लिस्ट अभी भी 150 से 290 थी। सब लोग बहुत परेशान थे, क्या किया जाए। पर देखो, एक अंदर की बात बताती हूँ, हमारे जो प्यारे कान्हा है ना, वो परीक्षा तो जरूर लेते हैं, लेकिन कभी भी भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। अब जब ट्रेन आई और पूरा परिवार बस कान्हा का नाम लेके ट्रेन में चढ़ गया, जो होगा देखा जाएगा। अब जब उन्होंने ट्रेन के अंदर जाके अंदर का नजारा देखा तो सब लोग हैरान हो गए। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, मतलब ऐसे जो उन्होंने सोचा था ना एकदम भरी हुई होगी, वैसी कुछ भी नहीं थी। कुछ सीटें तो एकदम खाली पड़ी थी।
अब पूरा परिवार बड़े मजे से उन खाली सीटों पे बैठ गया। और आनंद की बात तो ये थी कि जो आसपास के लोग थे जो ट्रेन में बैठे हुए थे, वो सभी लोग मथुरा में दर्शन करने ही जा रहे थे। उस समय ट्रेन में बैठकर उन सभी का मन बहुत खुश था। सबके साथ भजन कीर्तन करते करते पता ही नहीं चला 3 घंटे का वक्त कब बीत गया और मथुरा का स्टेशन भी आ गया। मथुरा के स्टेशन पर उतरकर उन्होंने मथुरा की भूमि को प्रणाम किया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे बहुत समय बाद अपने घर वापस आए हो। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। सब लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया हो। सूरज की चमक को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गर्मी होगी, पर बाहर बढ़िया हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। मानो कान्हा जी ने आज मौसम को उन्हीं लोगों के लिए सुहाना कर दिया था। मथुरा के मौसम में कुछ जादू सा था। ये तो देखो ब्रज की हवा में ही है ना। वहां की तो मतलब हवाई रोम रोम एक थिरकन सी दे देती है। वो कहते हैं ना, मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। पर बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब मथुरा आते ही सच्चिदानंद जी ने होटल में कमरे की तलाश शुरू की। होली के त्योहार के कारण कोई भी कमरा उन्हें खाली नहीं मिल रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। जिसके मन में कृष्ण प्रेम हो, जबान पे कान्हा का नाम हो, उसे परेशानी परेशानी लगती ही नहीं है। इसलिए जो भी उनके बैग वगैरह थे उनको वो कमर पर लाद कर ही कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में ही है वहां के दर्शन करने के लिए लाइनों में लग गए। लाइनें बहुत लंबी थी और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि सभी लोग इस चाहे हमारे भारत से हो विदेश से हो, अपने प्यारे कान्हा के साथ होली तो मनाना ही चाहते हैं। तभी ब्रज की होली की धूम पूरे विश्व में होती है। अब कई घंटों की लाइनों के बाद सच्चिदानंद जी का नंबर आया। अब जैसे ही जब वो चेकिंग हो रही थी तो उन्हें पता चला कि बैग मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते और उनको वहां पे क्लॉक रूम था, वहां पे जमा करना था। अब उनको तो ये बात पहले पता नहीं थी। उनके परिवार को फिर से लाइन से बाहर आना पड़ा और वो सामान जमा कराने के बाद दोबारा पूरा परिवार लाइन में लगा। तब जाके उन्हें अपने कान्हा के नन्हे स्वरूप के दर्शन किए और दर्शन ऐसे हुए कि क्या ही कहा जाए। उनकी तो सारी थकावट, सारी चिंता परेशानी दर्शन करने मात्र से ही दूर हो गई। दर्शन बहुत शांति से बड़े आनंद के साथ किए। मतलब जिस तरह की भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी, लग रहा था दर्शन अच्छे नहीं हो पाएंगे, बट उन्होंने बड़े प्रेम से बड़े सुंदर दर्शन किए। उसके बाद पूरा परिवार वृंदावन के लिए चल दिया। वृंदावन में पहुंचकर बिहारी जी महाराज की अनुपम दर्शनों का आनंद उठाया। वो होली वाले दिन मानो मथुरा वृंदावन तो जैसे स्वर्ग का एक रूप लेकर बैठा था और पूरा आनंद, स्वर्ग में भी क्या आनंद आता होगा जो ब्रज की होली में आनंद आता है। पूरे परिवार ने मन भर के कान्हा जी के साथ होली खेली और उनके मन की सभी इच्छाएं भी पूरी हो गई। उसके बाद वृंदावन में कुछ और मंदिरों के दर्शन भी किए, निधिवन के दर्शन भी किए। बस परेशानी क्या थी कि रुकने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी। सामान लिए लिए हर जगह दर्शन करने जा तो रहे थे, पर थोड़ी देखो परेशानी तो हो ही रही थी। बहुत थके होने के बाद भी है ना, पूरे परिवार में एक अलग सी एनर्जी थी। और होती भी क्यों ना, देखो ब्रज की जो होली होती है वो सबसे अलग होती है ना। और जब आप कान्हा के साथ होली खेल रहे हो, प्रेम, इतने सुंदर दर्शन, तो वो एक एनर्जी का भाव तो होना है ही। अगर हमारा शरीर कितना भी थका हुआ हो, मन हेल्दी होता है ना, तो हमें सब चीज अच्छी लगती है। और यही उन लोगों के साथ हो रहा था। मन से वो बहुत आनंदित हो रहे थे और उन्हें ऐसा मन कर रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा दर्शन करे, ज्यादा से ज्यादा दर्शन करे। लास्ट में उन लोगों ने रमन रेती का प्रोग्राम बनाया और वो रमन रेती में चले गए, क्योंकि वृंदावन में भी उन्हें कोई भी कमरा नहीं मिल रहा था। अब वो रमन रेती पहुंच गए, वहां पे बहुत सुंदर दर्शन किए। रात हो चुकी थी, मन में दर्शनों की जितनी खुशी थी उतनी ही चिंता भी थी कि रात कहां गुजारेंगे। रमन रेती में सच्चिदानंद जी ने बोला, कान्हा तेरे आसरे ही आए हैं और बस अब हमें तेरा ही सहारा है। अब आगे तेरी मर्जी, तू हमें सुख में रखे कि दुख में रखे, हम तो तेरे घर आए हैं भाई, हमें तो बस तेरा ही सहारा है।
अब सच्चिदानंद जी ऐसी प्रार्थना करके मंदिर से बाहर आ गए। तभी जाने क्या हुआ, किसी से उन्हें पता चला कि वहां रमन रेती में 300 रुपए में उनके रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। भाई फिर क्या था, उन्होंने बढ़िया कमरा लिया और रात में बढ़िया आराम किया। अब खुद देख लो ये कान्हा का चमत्कार है कि नहीं है। वृंदावन में जहां उन्हें 1000-2000 का कमरा भी नहीं मिल रहा था, वहां मात्र 300 रुपए में उन्हें खूब बढ़िया कमरा मिल गया और वो खूब आराम से रात में रहे। मन ही मन वो सभी कान्हा पे बलिहारी जा रहे थे। कैसे उन्होंने, कान्हा ने प्रार्थना सुनी है ना, और कितना अच्छा उन्होंने इंतजाम कर दिया। अब रात में तो वो सभी लोग बढ़िया सो गए। सुबह जल्दी से उठकर ऑटो ढूंढने लगे क्योंकि उन्हें दाऊ जी के मंदिर में दर्शन करने जाना था। अब होली का वो अगला दिन था, इसलिए कोई भी ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रहा था। पूरे परिवार ने पैदल ही चलने का निश्चय किया कि भाई क्या कर सकते हैं, पैदल ही चलते हैं। पर परेशानी थी, मंदिर बहुत दूर था। मम्मी पापा के लिए इतने दूर पैदल चलना बहुत मुश्किल की काम थी। अब मम्मी पापा ने क्या बोला कि सच्चिदानंद हम यहीं पर बैठ जाते हैं, तुम अकेले दर्शन करके आ जाओ। पर उनका मन इस चीज के लिए मान नहीं रहा था। भाई उनको लग रहा था कि जब साथ आए हैं तो साथ ही दर्शन करने के लिए चलेंगे। सब परेशानी में थे कि करें तो करें क्या। तभी एक रिक्शे वाला पीछे से आया और उन लोगों को अपने आप से आवाज लगाई। सच्चिदानंद जी ने जब उसको देखा तो बड़े खुश हो गए। उनसे पूछा कि भाई दाऊ जी मंदिर चलोगे क्या, तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी और पैसे भी बड़े वाजिब जो बनता है वो बताया। वरना त्योहारों के समय में क्या होता है ना, जो ऑटोज वाले होते हैं वो भी बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बट उस ऑटो वाले ने बड़ा नॉमिनल उनको किराया बताया और पूरा परिवार ऑटो में बैठ गया। अब रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ा और उसने, ऑटो वाले ने बोला कि भाई जाओ शिव के दर्शन भी करा, और उन्होंने बढ़िया सुंदर शिव जी के दर्शन किए। आसपास के नजारों का आनंद देखते ही बन रहा था। कहीं मोर थे, कहीं गाय अपने बच्चों के साथ रंभा रही थी, कहीं सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। अब इन सब नजारों का आनंद लेते हुए पूरा परिवार दाऊ जी मंदिर में जा पहुंचा। दाऊ जी के मंदिर में उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आना था, इसलिए भीड़ और इंतजाम बहुत ज्यादा था। बैरिकेटिंग भी काफी की गई थी, लाइंस बहुत लंबी थी। जब सच्चिदानंद जी का नंबर आया तो मंदिर का पर्दा हो चुका था, इसलिए पूरे परिवार को वहां पे रुकना पड़ा और इंतजार करना पड़ा। फिर दाऊ जी से उन्होंने बढ़िया दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और मंदिर के बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने खाना खाया क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खा रखा था। होटल पे बैठ के जब वो खाना खा रहे थे तभी उन्हें याद आया कि भाई रिक्शे वाला तो उनका वेट कर रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाकर वो सभी वहां पहुंचे जहां पे रिक्शे वाला इंतजार कर रहा था। देर होने के कारण रिक्शे वाला कुछ नाराज सा लग रहा था, इसलिए सच्चिदानंद जी ने रिक्शे वाले से माफी मांगी कि सॉरी भैया लेट हो गया, और वो रिक्शे में बैठ गए। सच्चिदानंद जी ने रिक्शे वाले को बताया कि हमें जाने में देर लगी थी, पर आने में तो हमें पता ही नहीं चला कि भाई कैसे पहुंच गए। इस पर रिक्शे वाले ने पता क्या कहा, बोला मेरे भैया ऐसे ही है, उनके पास जाने में समय लगता है, आने में समय नहीं लगता है। अब रिक्शे वाला बार बार दाऊ जी को भैया कह कहकर बात कर रहा था और बड़े दाऊ जी मंदिर की बड़ी अलग अलग अनोखी बातें बता रहा था। अब ये सब बातें ना उन लोगों को थोड़ी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि दाऊ जी देखो कान्हा जी के बड़े भाई तो थे ना, और वो भी बार बार भैया भैया कह जा रहा था, तो कुछ अजीब सा लग रहा था। अब उसके बाद उस रिक्शे वाले ने उन्हें कई घाट और मंदिरों के भी दर्शन कराए। बातों बातों में पता ही नहीं चला वो उन्हें कब गोकुल धाम के अंदर अंदर से ले गया और बताया कि मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं पे रहता हूँ। अब गोकुल की गलियों में घूमने के बाद उन्हें वो रिक्शे वाला स्टेशन पर वापस ले आया। जैसे ही पूरे परिवार ने ऑटो से अपना सामान निकाला, बाहर निकले और इधर उधर देख ही रहे थे, और जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या वो हैरान ही रह गए, वो रिक्शे वाला वहां था ही नहीं। अब तो भाई उन सभी को लोगों को लगा कि ये एकदम क्या हुआ, रिक्शे वाले ने किराया भी नहीं लिया और एकदम ही ऐसे गायब। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी बिना किराया लिए सुबह से शाम तक अपने ऑटो में ऐसे किसी को क्यों घुमाएगा। अब आसपास के सभी लोगों से उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो कोई रिक्शे वाला नहीं था।
अब सारे में उन्होंने नजर दौड़ाई, दूर दूर तक देखा, बट उन्हें कोई भी रिक्शे वाला नहीं मिला। और वो उस दिन त्योहार से अगला दिन ही था ना, तो स्टेशन पे भी कोई दूसरा ऑटो वाला भी नहीं था। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कान्हा खुद ही आए थे उनकी परेशानियां दूर करने के लिए। सोच सोच के पूरा परिवार सन्न था। दिल्ली की वापसी की ट्रेन ली और अपने घर आ गए। पूरा परिवार आज भी जब इस अद्भुत घटना को याद करता है तो मतलब सबके शरीर में एक थिरकन सी होने लगती है। उन सभी का मन कहता है कि वो रिक्शे वाला और कोई नहीं, हमारे सावली सलोनी, हमारी प्यारी सरकार कान्हा ही थे, जो अपने गरीब भक्तों को इतने प्यार से इतने सुंदर दर्शन करवाने आए थे। क्योंकि जहां आस्था होती है ना, वहीं विश्वास होता है ना। आपको क्या लगता है? एक जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखो ये चीज तो मैं भी कहती हूँ, कान्हा पे विश्वास रखो। वो उस विश्वास को एक बार तो देखो परीक्षा लेते हैं, बट अगर आप उस परीक्षा से खरे उतरे तो साथ जरूर देते हैं, जरूर देते हैं। और जब सच्चिदानंद जी ने मुझे ये बात बताई थी ना, तो मैंने उन्हें कहा था कि कान्हा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको वाकई लगा कि भाई आप लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि उस दिन पूरा दिन ऑटो कोई नहीं चलना था, तो इसीलिए वो आपके पास खुद से आ गए, है ना। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट करके बताना। दो शब्द दिल से। सोता है शरीर लेकिन जागती है आत्मा, सिमरन में बैठो तो मिल जाएंगे परमात्मा। माया का बाजार है जग, कदम कदम पर धोखा है, करो कमाई नाम की यही सुनहरा मौका है। सही बता रही हूं, जितना ज्यादा हो सके नाम जाप करो। अब उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सच्चिदानंद जी का जो विश्वास था उसे कान्हा जी ने निभाया, और सबके लिए उम्मीद करती हूं कि कान्हा सबको ऐसा साथ निभाएंगे, सबके ऊपर कृपा बनाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके साथ की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।